गठबंधन का हम लोग हिस्सा रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता ने ये सीखा है कि हमारी पार्टी ने हमेशा एक सीमेंटिंग फोर्स का काम किया है। गठबंधन को कैसे और मजबूत किया जा सके, इस दिशा में हम लोगों ने हमेशा कार्य किया। वाद विवाद में उलझे बिना किस तरीके से गठबंधन को अपने दल का हम लाभ पहुंचा सके, इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ महाराष्ट्र, हरियाणा ये वो राज्य हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियों में हमारे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ऐसे में देश की जनता और खास तौर पर आज जब हम लोग बिहार में इस चुनाव का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बिहार की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। ये जनता से जुड़ा हुआ प्रधान परिषद का जो चुनाव है, इसमें जितने भी वोटर्स हैं, मैं उन सब से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने गठबंधन के हर एक घटक दल की तरफ से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारे भाई अभिषेक झा जी को आने वाले दिनों में भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधान परिषद में भेजने का काम करें। उम्मीद ही नहीं, विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये विधान परिषद सदस्य बनकर आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, आपसे जुड़े हुए विषयों को मजबूती से उठाकर आपकी हर संभव मदद करने का ये काम करेंगे। ये विश्वास मेरा इन पर है और यही विश्वास मैं आप सबको भी दिलाना चाहता हूँ। अब इसके अलावा आपके कोई और सर, ये मोहब्बत इजहार क्यों करना पड़ रहा है? चिराग जी को भी कल प्रचार का अंतिम दिन है, ये मोहब्बत इजहार क्यों करना पड़ रहा है साथ में बैठा कर? नहीं, मेरा एक सहयोगी दल होने के नाते, क्योंकि इसमें प्रचार में और कोई तरीका नहीं है, इसमें तरीका यही है कि आप सबके माध्यम से इस बात को, क्योंकि कई बार कई लोग भ्रम भी फैलाते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं हो कहीं पर किसी के भ्रम में कोई ना फंसे, इसीलिए और ये समर्थन है इनके प्रति, गठबंधन का समर्थन है, पार्टी का समर्थन। आपके फोटो और बैनर का मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है आज मेरे साथ जो बैठे हैं, इसलिए मैंने कहा कि कोई अगर भ्रम फैलाने का प्रयास करे तो इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ है और ये चुनाव जीतने से नहीं कोई संदेह। आपके तस्वीर और आपके बैनर का इस्तेमाल आपके निर्दलीय जो वहाँ उम्मीदवार खड़े हैं, यानी आपकी पार्टी में जो थे, वो अभी कर रहे हैं इस्तेमाल और कह रहे हैं कि हमको पूरा आशीर्वाद है। तो अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, और ये जानकारी अगर अधिकृत तौर पर हमारे पास आती है तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये गलत है, बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी की सहमति के इस तरीके से तस्वीरों का, बैनर का, पार्टी के नाम का, पार्टी की सोच का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं। जो ये कर रहा वो गलत कर रहा है। कह रहे आशीर्वाद प्राप्त है चिराग पासवान जी का। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है और भैया अभी तो मतलब क्या आशीर्वाद, अपने आप को आपका हनुमान अभी सुबह में नहीं पहुंचे, पूरा समर्थन इनके साथ है। छोटे भाई है, बड़ा भाई होने के नाते तो आशीर्वाद दे ही सकता हूँ, तो पूरा इनके साथ है। अपने आप को आपका हनुमान मानते हैं। मोहन भागवत ने कल एक जिसमें उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण चिंता का विषय है। 3 बच्चे पैदा बीजेपी कह रही है कि वो सामाजिक संतुलन और इस पर आप कितनी सहमति रखते हैं? So we need to understand the technicality behind it. मोहन भागवत जी ने जिस विषय का जिक्र करते हुए अपनी चिंता जताई, वो फर्टिलिटी रेट का वो जिक्र कर रहे हैं, जो किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, वो फर्टिलिटी रेट 2.1 अगर मेरी जानकारी सही है तो ये होना चाहिए, पर आज की तारीख में वो 2.1 से गिरकर 1.91 के आसपास वो आया है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। जब ये फर्टिलिटी रेट इससे कहीं ज्यादा था, तभी ये चिंता देश ने जाहिर की थी और उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। हम दो, हमारे दो, ये तमाम बातों को लेकर उस वक्त भी चर्चा हुई। मैं मानता हूं कि ये विषय उन्होंने उठाया है, इस पर एक
चर्चा होनी चाहिए। चिराग जी, पूरे देश में देखा जा रहा है, अजमेर शरीफ हो या संभल, हर जगह जो मस्जिद के नीचे जो बातें कही जा रही, PIL डाला जा रहा है मंदिर उस पर चिराग पासवान क्या कहते हैं? अब अजमेर शरीफ के बारे में कह दिया कि वहाँ पर शिव मंदिर है। देखिए, जहाँ जहाँ से ये जानकारी आ रही है, आदेश उसी आधार पर ये दिए गए हैं जहाँ पे तथ्य सामने आते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर कोई झूठा भ्रम फैला रहा होगा इसको लेकर, जहाँ पर ऐसी हकीकत नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जांच के आदेश बिना तथ्यों के कभी कोई भी न्यायालय के द्वारा नहीं दिए जाएंगे। इसको जरूर एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर मैं मानता हूँ कि अगर किसी विषय में सच्चाई नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पर अगर सच्चाई है तो वर्शिप एक्ट भी है सर, 91 में वर्शिप एक्ट पास है। उत्तर प्रदेश में भाजपा आजादी से नेता पहले जो ताजमहल में स्ट्रक्चर शिव है, मंदिर का दावा किए हैं, भाजपा नेता वहाँ के ताजमहल में शिव मंदिर का दावा किए हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैं जानने एजेंसी नहीं हूँ। जो इन बातों को कह रहा है वो तथ्यों को सामने रखेगा, उसके आधार पर जो फैसले लिए जाते हैं उसी से ही चीजें आगे तो हो रही हैं। तो आप किसी एक जांच की व्यक्ति मांग के- करेंगे? किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता। जो एक व्यक्ति कह रहा है उसकी क्या सोच है, क्या मंशा, मैं उससे सहमत हूँ, पर हाँ, अगर कोई तथ्यों के साथ बातों को रखें उसके आधार पर कार्रवाई। साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता मुख्यतः सिर्फ एक विषय को लेकर रखी गई है, और वो विषय आप सब जानते हैं। जिस तरीके से विधान परिषद रुट को लेकर चुनाव प्रचार चल रहा है, और उसमें एनडीए के हमारे प्रत्याशी, और मुझे खुशी है इस बात की कि एनडीए ने जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, पांचों दल ने मिलकर एक ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो न सिर्फ हमारे छोटे भाई बल्कि पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ प्रदेश के विकास की सोच रखते हैं। इनकी सोच से हमने से कोई भी अज्ञान नहीं है। इनकी सोच को गठबंधन के प्रति, प्रदेश के प्रति हम लोगों ने रह रहकर समय समय पर हम लोगों ने विभिन्न डिबेट्स में अपनी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से इनको अपनी बातों को रखते हुए प्रवक्ता के तौर पर भी हम लोगों ने सुना है। और आज गठबंधन ने ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है, और आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को कहने की शब्दों में ज्यादा जरूरत नहीं है, पर एक औपचारिकता जरूर है, ताकि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता का मजबूत समर्थन इस चुनाव में मेरे छोटे भाई अभिषेक जी को जाता है। इनके लिए हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता न सिर्फ प्रचार प्रसार बल्कि इनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ पूरी पार्टी इसमें पहले से ही लगी हुई है। और इस बात का उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि न सिर्फ ये चुनाव जीतेंगे बल्कि भारी मतों से ये चुनाव जीतने का काम करेंगे।